हेलो एवरीबॉडी, आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप लोगों ने मेरा पीछे वाला वीडियो देखा होगा तो उसको हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। तो आज मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू दूंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने की ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ा था, हमारे साइंटिस्टों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को क्यों डेवलप किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी मटेरियल जो रहता है वो सबसे पहले छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ रहता है। विदाउट एटम के कोई मटेरियल बन नहीं सकता। ऑल मटेरियल जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो या कोई भी हो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब एटम का पता चल गया तो उसके बाद साइंटिस्ट ने इंटरेस्ट लिया कि अब एटम के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको जानने की इच्छा हुई साइंटिस्ट का। तो इस दरमियान सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था वो किए थे थॉमसन नामक साइंटिस्ट, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1856 में इन्होंने ये प्रपोज किया था थॉमसन मॉडल, जिसको पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। ये दोनों इसका नाम है, इसको आप याद रखिएगा। इसी को पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। और इसी इन्वेंशन के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल दिया गया था 1906 में। तो ये तो हो गया ब्रीफ रिव्यू। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग नॉर्मल एवरीडे फिज़िक्स में देखते होंगे कि अगर आप कंघी वगैरह को अपने बाल में कॉम्ब करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब उसको कागज़ की तरफ ले जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, उसी को गो इन करने के लिए वो कोई भी कागज़ या कोई छोटा कागज़ का टुकड़ा को अट्रैक्ट करके अपना कंपनसेशन करता है। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज़, ये स्टैटिक चार्ज का केस आ जाता है। तो ये सब करने के बाद फिर उन लोगों ने सोचा कि अब अंदर किस तरह से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझने के लिए थॉमसन ने मॉडल प्रपोज किया था। उनका मॉडल का सबसे बेसिक चीज़ ये था कि उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है वो इस तरह से बना हुआ रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो, जैसे आप लोगों ने तरबूज देखा होगा तो तरबूज के अंदर जैसा बीज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तरबूज का बीज जो पूरे तरबूज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है वैसे इलेक्ट्रॉन रहता है। और जो उसका स्फेयर रहता है, ऊपर का जो स्फेयर रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो उन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया था उसी को बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, जो इस टाइप का था। ये मॉडल का सबसे अच्छा बात ये था कि ये इलेक्ट्रिकली हम जानते हैं कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। किसी भी आप चीज़ को छूते तो आपको शॉक नहीं लगता क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे ये मैं पेन को पकड़े हूँ, इसके छूने से मुझे शॉक नहीं लग रहा है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें बराबर है। लेकिन आपके घर में वायर होगा, उसको अगर आप टच करेंगे, हालांकि टच मत करिएगा, आप लोग जानते हैं कि उसमें करंट फ्लो होते रहता है, वो शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि उसमें नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा होता है। और कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बराबर हो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये जो मॉडल था ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को तो बता दिया था, ये पूरी तरह से सेटिस्फाई करता था कि इस तरह के मॉडल से हम इसको रिवील कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने सोचा कि यहाँ तक तो ठीक है, अब इसको मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन, ये तो बता दिए थे कि तरबूज के बीज के तरह उसके अंदर होता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं इसको एकदम डिटेल में देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसको बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। उसमें सबसे वो जानना चाहते थे हाउ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन द एटम। इसके लिए उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड गोल्डन फॉयल मेथड का यूज किया था। एक्चुअली में जब उन्होंने इसके बाद जब ये रदरफोर्ड ने एटम के ऊपर रिसर्च किया तो इन्होंने सोचा कि मैं पूरे तरीके से जान लूँ कि एटम के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये तो सिर्फ तरबूज में बीज की तरह बता दिए थे, लेकिन उससे ही सेटिस्फाइड नहीं थे।
तो जब भी कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो नए चीज़ का इन्वेंशन होता है। हम लोग भी जब सेटिस्फाई नहीं होते अभी नया इन्वेंशन क्यों हो रहा है? हम लोग अपने जितना अभी अवेलेबल इन्वेंशन हो चुका है उसमें सेटिस्फाई नहीं, इसलिए रोज़ नया नया इन्वेंशन होते रहता है, रिसर्च होते रहता है। तो इन्होंने अगला यही इन्वेंशन किया था, डिस्कवर किया था कि सबसे पहले गोल्डन फॉयल लिया था। गोल्डन फॉयल लेने का रीज़न ये था कि गोल्डन फॉयल होता है, उसको गोल्डन फॉयल को क्या होता है कि उसमें जो पत्थर में उसको बनाना होता है, मतलब उसका पत्थर में बनने का जो कैपेबिलिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तन्यता उसमें होती है। तन्यता बोल सकते हैं, या इंग्लिश में उसको बोले तो मेलिएबिलिटी, मतलब उसको अगर कंप्रेसिव फोर्स दे के अगर पत्थर में बदला जाए तो बहुत ज़्यादा पतला तक बन सकता है। तो उन्होंने ऐसा फॉयल लिया था जिसमें 1000 एटम का लेयर का वो प्लेट था, मतलब वो पत्थर था, उस पर फिर अल्फ़ा स्कैटरिंग कराए थे। तो ये इसका मैं बस जस्ट ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको अगले क्लास में उसका पूरा डिटेल में बताऊँगा कि वो कैसे कैसे किए थे, उनके रिसर्च का आउटकम क्या था और उनके रिसर्च का ड्रॉबैक क्या था, ये मैं पूरे डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले मैं पूरा डायग्राम बना के बताऊँगा कि अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्चुअली में किया कैसे गया था। तो आज जो मैंने बचाया उसको फिर से मैं एक बार रिकैपिचुलेट करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग जानना चाहते थे कि एटम से मटेरियल बना हुआ है, तो ये तो जान गए कि एटम से मटेरियल बना हुआ है। फिर हम लोग जानना चाहते थे कि एटम के अंदर भी किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए सबसे पहला थॉमसन मॉडल आया था जो कि 1856 में आया था। इनके लिए इनको 1906 ईस्वी में फिजिक्स का नोबेल भी दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ये क्या क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये जस्टिफाई कर देता था, ये कई बार पूछा जाता है कि ये किस चीज़ को जस्टिफाई करता था, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जस्टिफाई कर देता था। इस मॉडल को ही प्लम पडिंग मॉडल या वाटर मॉडल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें ये मॉडल आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता है तो इसको आप बता सकते हैं आपके क्लास एग्जाम में कि प्लम पडिंग मॉडल में जो ये स्फेयर था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था, वो तरबूज के बीज जैसा अंदर था, उसमें निगेटिव चार्ज होता था, उसको इलेक्ट्रॉन बोलते थे। इसके बाद इस स्ट्रक्चर से जब सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर रदरफोर्ड ने फिर सोचा कि फर्दर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा। उसका मैं ब्रीफ रिव्यू दे दिया हूँ। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझने में कोई परेशानी हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और सब्सक्राइबर बढ़ने पे फिर मैं थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं 10 से 12 मिनट का बनाता हूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अगर मैं डिटेल में उतना बनाऊंगा तो आप लोग फिर देखिएगा नहीं, स्विच कर जाते हैं। तो अभी आप लोग थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा सा जब मैं मोटिवेट फील करने लगूँगा, अच्छा फील करने लगूँगा, अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग की तरफ से आएगा तो फिर मैं पूरे डिटेल में अच्छे से इलैबोरेट करके और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होगा वो भी मैं बताऊंगा। मेरे चैनल डीजी वेदा में फिजिक्स का भी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी देखिए। और उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो कमेंट में बताइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।